पेपर लीक से जुड़े बिल को आज लोकसभा में पास कराने की तैयारी। संशोधन विधेयक पर चर्चा के बाद वोटिंग भी हो सकती है। स्पीकर की अपील के बाद लोकसभा में सरकार और विपक्ष का गतिरोध दूर। पेपर लीक से जुड़े बिल पर विपक्ष चर्चा को तैयार। सूत्रों के हवाले से खबर। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, हंगामा करने से बच्चों के भविष्य को नुकसान। अहम बिल पर चर्चा से न भागे विपक्ष। छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सदन में सरकार के जवाब पर अड़ी कांग्रेस। पेपर लीक से जुड़े बिल पर सदन में बोल सकते हैं राहुल और अखिलेश। यूपी के प्रयागराज में छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन। जल्द कार्यक्रम की तारीख का ऐलान करेगी कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आरोप, प्रदर्शनकारी छात्रों को धमकी मिल रही है। युवाओं को जबरन हिरासत में लिया जा रहा है। आज एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। संसद के लाइब्रेरी हॉल में सुबह 9:30 बजे बैठक। एनडीए संसदीय दल की बैठक में एनसीपीआई के 20 सांसद भी होंगे शामिल। बैठक में सदन में सरकार की रणनीति को लेकर होगी चर्चा। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी। बागी सांसदों पर तुरंत कार्रवाई की मांग। बोले सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिले। अमित शाह से एनसीपी के दोनों गुट के नेताओं ने की मुलाकात। अजित पवार गुट के सुनील तटकरे और शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले ने की मुलाकात। जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल इरफान से मिले राहुल गांधी। बोले भारत की सबसे बड़ी ताकत युवाओं में बसती है। एनएसयूआई ने शुरू की एसओएस हेल्पलाइन। प्रदर्शन करने वाले छात्रों को लीगल मदद का भरोसा। पुलिस कार्रवाई के लिए सरकार को बताया जिम्मेदार। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका का बयान, समझौते का उल्लंघन न करे सरकार। गिरफ्तार हुए छात्रों को तत्काल रिहा किया जाए। कांग्रेस जनता पार्टी का ऐलान, प्रदर्शनकारी छात्रों की कानूनी मदद के लिए शुरू किया पोर्टल। कपिल सिब्बल ने मदद के लिए 1 करोड़ दिए। छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने के फैसले पर तेजस्वी यादव का बयान, हमारी चेतावनी के बाद सरकार झुकी। सरकार ने केस वापसी रिहाई के आदेश दिए। बिहार में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस होंगे। 26 जुलाई शाम 6 बजे तक दर्ज केस वापस होंगे। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को जल्द रिहा किया जाएगा। असम में भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर रद्द होगी। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। राजस्थान में भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई। जंतर मंतर प्रदर्शन मामले को लेकर दायर याचिका। चंडीगढ़ जिला कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब। याचिका में कुणाल कामरा और अभिजीत दिपके पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। महाराष्ट्र साइबर सेल को बड़ी कामयाबी। सीजेपी प्रदर्शन में बॉर्डर पार से गलत जानकारी फैलाने वाले 500 से ज्यादा हैंडल की पहचान की। सीजेपी प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का दावा, प्रदर्शन में शामिल 2873 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से हुई पहचान। पंजाब में पेपर लीक को लेकर केजरीवाल के दावे पर बीजेपी का बयान, पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ, यह कहना बेशर्मी की पराकाष्ठा है। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में BA-MS पेपर लीक का आरोप, 12 में से 11 सवाल वायरल। मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन। अरविंद केजरीवाल का बयान, बीजेपी शासित गुजरात में पेपर लीक हो गया, छात्रों के साथ बीजेपी कर रही है धोखा। टीईटी पेपर लीक मामले में एक और अभियुक्त गिरफ्तार। आगरा के सोनू कुमार ने भिवंडी कोर्ट में सरेंडर किया। आज आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होंगे धर्मेंद्र प्रधान। ओडिशा के भुवनेश्वर में दत्तात्रेय होसबाले के साथ साझा करेंगे मंच। आज बांकीपुर उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है। 30 जुलाई को होगी वोटिंग। 3 अगस्त को आएंगे नतीजे और नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई, जिसके बाद उपचुनाव होना है। TV9 से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, बांकीपुर से जो प्यार मुझे मिला है वही नीरज कुमार को भी मिलेगा, जनता पर पूरा विश्वास। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल गांधी को राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया। ईडी की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त। बिहार के बीजेपी विधायक राजू सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत। निचली अदालत से 4 साल की सजा पर रोक। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा किसी की नौकरी नहीं जाएगी। आज फिर मामले पर होगी सुनवाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में नई एसआईटी गठित। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी में सीए भी शामिल करने का आदेश दिया। 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश। चढ़ावा चोरी मामले में 8 अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत बढ़ी। 10 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे अभियुक्त।
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, मुरादाबाद कमिश्नर ने डीएम के आदेश पर रोक लगाई। अगली सुनवाई तक ध्वस्तीकरण आदेश पर लगाई रोक। 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोट जारी करेगा आरबीआई। फील्ड ट्रायल को मंजूरी मिली। सफल ट्रायल के बाद नियमित रूप से जारी होंगे पॉलीमर नोट। सुप्रीम कोर्ट ने हाथ से मैला ढोने के काम में हो रही मौत पर चिंता जताई। 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को अवमानना का नोटिस जारी किया। दिल्ली के गांव और अनधिकृत कॉलोनियों में 50% लोगों तक नहीं पहुंचा एसआईआर फॉर्म। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का दावा। दिल्ली में कांवड़ शिविरों के लिए बढ़ाया गया फंड। दिल्ली सरकार की घोषणा, बड़े शिविरों को मिलेंगे 15 लाख रुपए, छोटे शिविरों को 9 लाख रुपए की मदद। दिल्ली से सोनीपत तक चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन। सोनीपत सब्जी मंडी के बीच जल्द होगा ट्रायल। अभी जींद सोनीपत के बीच चल रही है ट्रेन। करोड़ भगदड़ पीड़ितों को नौकरी देने का आदेश रद्द। मद्रास हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी देने का आदेश रद्द किया। पीड़ितों को अनुकंपा के आधार पर मिली थी नौकरी। ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार थार नहर में गिरी। डूबने से एक महिला की मौत। पुलिस ने शव को निकाला। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फ्लैट की बालकनी से लटकी मिली युवती, शख्स ने समझा बुझाकर रोका। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तत्परता से एक वकील की जान बच गई। सड़क पर गिरे वकील को सीपीआर दिया गया। आईटीओ इलाके की घटना। महाराष्ट्र के ठाणे में अपार्टमेंट की गैलरी गिर गई। हादसे में 15 साल की आसमा शेख की मौत हो गई। कई लोग बाल बाल बचे हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल है। महाराष्ट्र के लातूर में स्कूल बसों की लापरवाही से बड़ा हादसा। 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। 20 यात्री घायल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सीआरपीएफ का बंकर वाहन पलट गया। सड़क हादसे में एक पुलिसकर्मी समेत 8 जवान घायल। दुबई से मुंबई आ रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग का मामला। इंडिगो की फ्लाइट की राजकोट में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। कार्गो साइट में धुआं निकलने पर इमरजेंसी लैंडिंग। अंकित शर्मा हत्या का मामला। 31 जुलाई को सजा सुनाएगा कोर्ट। करकटडुमा कोर्ट ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों की सजा पर फैसला सुनाएगा। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में मां ने बेटी की हत्या की। बेटी पर गैर जाति के युवक से प्रेम संबंध का शक था। पुलिस ने अभियुक्त महिला को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के मोहाली में पुलिस और नशा तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से 2 तस्कर घायल। पुलिस ने गिरफ्तारी की। महाराष्ट्र के ठाणे में नशे में धुत युवक ने पुलिस पर किया हमला। डंडे से पुलिसकर्मी को पीटा। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल। नादिर शाह हत्याकांड में फरार गैंगस्टर गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा से सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया। मुंबई से सटे मीरा रोड के लग्जरी स्पा पर रेड। पुलिस ने 5 लड़कियों का रेस्क्यू किया। 2 अभियुक्त गिरफ्तार। नोएडा में सोया चाप बनाने का गंदा खेल। बैटर में लेटकर रील बनाते दिखे कारीगर। खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस ने जांच शुरू की। गुजरात के ढोलका, वीरमगाम और धुंधका में बाढ़ जैसे हालात। जिला प्रशासन इलाके में चला रहा है रेस्क्यू अभियान। गुजरात के धोलेरा में बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू अभियान। बारिश के कारण लगातार बढ़ रहा है भोगवो नदी का जलस्तर। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर के शियारी स्टेट हाईवे पर जल जमाव। सड़क पर घुटनों तक बह रहा है पानी। यातायात पूरी तरह से हुआ ठप। असम के शिवसागर में बाढ़ से हालात खराब। एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को बांटी राहत सामग्री। यूपी के बरेली में कॉलेज के पास धंसी सड़क। अचानक हुआ गहरा गड्ढा। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनाई गई सड़क। दिल्ली में गीता कॉलोनी के पास यमुना खादर इलाके में यमुना नदी में डूबे 4 युवकों की खोज में जारी है बचाव अभियान। भ्रष्टाचार मामले में आईआरसीटीसी का एक्शन। सीबीआई की कार्रवाई के बीच कर्मचारी को नौकरी से हटाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्काई रूट के पवन चंदाना और नागा भरत डाका के साथ बातचीत की। विक्रम 1 की सफलता के लिए प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। ब्लैक सी में एमवी ओमोर्फी पर हमले को लेकर यूक्रेन के राजदूत को तलब किया गया। भारत ने कमर्शियल जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की है। ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स भारत ने अब तक 2 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। पदक तालिका में 8वें स्थान पर है भारत।
पैरा शॉट पुट एथलीट शर्मिला धनखड़ ने F57 इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। जीतने के बाद बयान दिया, कहा मां का सपना साकार किया। शिल्पा शायला ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हाई जंपर सर्वेश कुशारे ने कॉमनवेल्थ गेम में पुरुषों की हाई जंप मुकाबले में जीता सिल्वर मेडल। जीत के बाद मेडल को परिवार और देश के लिए समर्पित बताया। कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता सिल्वर मेडल। जीत के बाद कहा कि मीराबाई चानू के गोल्ड मेडल से मुझे प्रेरणा मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। उनकी सफलता भारत के युवाओं को प्रेरित करेगी। बॉक्सर सचिन सिवाच, अंकुश और साक्षी चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। सचिन का सामना बोत्सवाना के ट्रेजर मोरेमी से होगा। वेट लिफ्टर विंध्या रानी देवी ने महिलाओं के 58 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी।